बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अगस्त 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं और बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस नहीं करें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी उम्रा ज़ायरीन की, वैक्सीन की बात होगी, तवक्कल एप्लीकेशन की बात होगी, बात करेंगे खरूज नहाई वालों की, बात करेंगे सऊदी एयरपोर्ट की और इसके अलावा टेलीकॉम जैन कंपनी और बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अंदरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ गई। सऊदी अरब में उम्रे के लिए रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा ज़ायरीन की इजाज़त मिलते ही अंदरून मुमलिकत से सऊदी और मुकीम गैर मुल्की बड़ी तादाद में मस्जिदुल हरम पहुँच रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से 8 शिफ्टों में रोज़ाना उम्रे के इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। अंदरून मुल्क से सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों इस सहूलत का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी दौरान 12 से 18 साल की उम्र के लोगों को भी इजाज़तनामे इशू हो रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में अगस्त के आखिर में नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। लोगों की कोशिश है कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद के पेश नज़र सैनिटाइजिंग, सफाई और कोरोना वायरस से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर के इंतज़ामात में इजाफ़ा कर दिया है। याद रहे कि सऊदी अरब में हज और उम्रा ज़ियारत कौमी कंपनी के रुकन हानी अल-उमैरी ने कहा था कि यकम मुहर्रम से माहाना 20 लाख अफराद उम्रा अदा करेंगे। मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ा दी गई है। उनका कहना था कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाने के फैसले से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों और तजारती मराकज़, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और कारोबार में इजाफा होगा। याद रहे कि अंदरून मुल्क से उम्रा, मस्जिद नबी की ज़ियारत, मस्जिद हराम में नमाज के इजाज़तनामों के इजरा के लिए वैक्सीन की शर्त लाजमी है। तुलबा को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की तारीख दी जा रही है। सऊदी वज़ारत सेहत ने 12 से 18 साल के तुलबा और तलबात से फिर कहा है कि वो नया तालीमी साल शुरू होने से पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें जल्द ले लें। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बताया कि तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए तुलबा को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन की तारीख दी जा रही है। तुलबा को ऐसी सूरत में भी वैक्सीन की तारीख फराहम की जा रही है जबकि आम लोगों के लिए तारीखें मुहैया नहीं। वज़ारत का कहना है कि कोशिश ये है कि तुलबा को उनकी रहाइश के करीब वाक़ वैक्सीन सेंटर में यह सहूलत फराहम की जाए। वज़ारत सेहत ने बयान में यह भी कहा कि इन दिनों 12 से 18 साल के तुलबा में कोरोना वैक्सीन लेने की दिलचस्पी बढ़ रही है। वैक्सीन सेंटर्स में तुलबा का रश लगा हुआ है। बेशतर ने पहली खुराक हासिल कर ली है जबकि नया तालीमी साल शुरू होने से पहले अच्छी खासी तादाद दूसरी खुराक भी हासिल कर चुकी है। इसी असना वज़ारत सेहत ने एक और बयान में बताया कि नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,41,03,429 कोरोना वैक्सीन की खुराकें सऊदी अरब भर में दी गई हैं। इनमें से 2,20,00,000 अफराद ने पहली खुराक और 1,10,00,000 अफराद को दूसरी खुराक जबकि 1.52 मिलियन मुअम्मर अफराद वैक्सीन ले चुके हैं। तवक्कल एप्लीकेशन के जरिए तालीमी इदारे के अमले और तुलबा का सेहत डेटा देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में स्कूलों और तालीमी इदारों में हुकाम अब तवक्कल एप्लीकेशन के जरिए तुलबा और अमले के अरकान का डाटा बशमूल सेहत, वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन की सूरत हाल को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक तवक्कल एप्लीकेशन अब अपने सार्फिन को कई सहूलतें फराहम कर रही है जिनमें वैक्सीन लगवाना, कोरोना टेस्ट के लिए बुकिंग करना, मुख्तलिफ एजेंसियों का डाटा फराहम करना। इसके अलावा ये एप्लीकेशन मुतासरा अफराद के साथ राब्ते में आने वाले तुलबा और अमले की तादाद, मुतासरा लोगों की तादाद और कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद के बारे में भी मालूमात फराहम करती है। हर तालिब इल्म और स्टाफ मेंबर की तफसीलात तवक्कल एप्लीकेशन के पोर्टल में भी दिखाई जाती हैं जिसमें शनाख्ती नंबर, नाम, कैटेगरी और सेहत की हैसियत, मखसूस शनाख्ती नंबरों के लिए सर्च ऑप्शन का आइकन भी दस्तयाब है। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा कि सिर्फ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी सतह के वो तुलबा जो कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके होंगे स्कूल वापस आ सकते हैं जबकि प्राइमरी तुलबा ऑनलाइन तालीम जारी रखेंगे। रियाद में सऊदी खातून का मोबाइल ब्यूटी पार्लर। सऊदी खातून शादन अल कहतानी ने रियाद के एक मोहल्ले में मोबाइल लेडीज़ ब्यूटी पार्लर कायम करके ख़वातीन को खुश कर दिया। ये सऊदी अरब भर में अपनी नौइयत का पहला जो मोबाइल पार्लर है। सऊदी चैनल के प्रोग्राम सुबह अल सऊदिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि इसे मोबाइल ब्यूटी पार्लर खोलने का ख्याल वतन अजीज़ में ख़वातीन की बढ़ती हुई सरगर्मियों को देख कर आया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मेहनत कर रही हैं। क्या खरूज नहाई के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है?
सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस पाकिस्तान, इंडिया समेत ममालिक के लिए 3 फरवरी 2021 से एक तरफा पाबंदी आयद की गई है। इन 20 जो ममालिक हैं उनमें से चंद की तो फ़्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं। बाकी मुल्कों के शहरी हैं वहाँ से सऊदी अरब से तो जा सकते हैं। सऊदी अरब आमद पर उन पर पाबंदी आयद है। सफरी पाबंदी के बाद बेशतर अफराद जो इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के जानिब के हुए थे, पाबंदियों के खात्मे के हवाले से दरियाफ्त करते हैं। याद रहे, हुकाम की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, पाबंदियों के हवाले से सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से ऑनलाइन तजदीद की सहूलत फराहम की जा चुकी है। वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से बाहर हैं और एक तरफा सफरी पाबंदी के बाद सऊदी अरब नहीं आ सकते, वो इस सहूलत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अली मदद, जो कि इस वक्त छुट्टी पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने पूछा है कि फ़्लाइटों पर एक तरफा पाबंदी के बाद सफ़र मुमकिन नहीं, क्या अपने अबशर अकाउंट से खुद तौसीक़ कर सकता हूँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के इकामा और खरूज अदा की मुद्दत में तौसीक़ का इख्तियार सिर्फ आपके कफ़ील को होता है। यानी कंपनी इस बात की ज़िम्मेदार होती है कि वो अपने कारकुन के इकामा और खरूज अदा की मुद्दत में तौसीक़ कराए। आप अपनी फैमिली का तो अपने अबशर के ज़रिए कर सकते हैं, अपना खुद का नहीं। डियाज़ अली खान ने सवाल किया है, खरूज नहाई वीज़ा लेने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब कैसे आएंगे। खरूज नहाई के बारे में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि वो गैर मुल्की जो खरूज नहाई वीज़े पर सऊदी अरब से जाते हैं और उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं होती, वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में डिपोर्ट होने वाले और खरूज पर वापस ना आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद होती है, जिसकी मुद्दत हर केस में मुख्तलिफ होती है। आपको बताएंगे, सऊदी एयरपोर्ट दुनिया के 100 बेहतरीन हवाई अड्डों की फहरिस्त में आगे। सऊदी अरब के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से मुसलसल दूसरे साल भी कोरोना वबा से पैदा होने वाले मसाइल के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया के 100 बेहतरीन एयरपोर्ट की फहरिस्त में अपना एजाज़ बरकरार रखा है। सैयदती मैगज़ीन के मुताबिक इंटरनेशनल स्काई ट्रैक्स ने कहा कि 500 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट का जायज़ा लिया गया। ये कंपनी एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई कंपनियों की कारकर्दगी जांचने के लिए जायज़े करती है। स्काई ट्रैक्स ने 2021 की जायज़ा रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अरब के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुमलिकत के एयरपोर्ट में सबसे सरे फहरिस्त है। किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोजीशन बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स में 50वीं है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 58वें और अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 68 और किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 87वें नंबर पर रहा। स्काई ट्रैक्स ने बताया कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 36 दर्जे, जबकि अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 16 दर्जे और किंग फहद एयरपोर्ट ने 4 दर्जे तरक्की की है। सऊदी वली अहद की कराटे ओलंपिक मेडलिस्ट तारिक हामदी को मुबारकबाद। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर सऊदी कराटे प्लेयर तारिक हामदी को मुबारकबाद दी है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात के दौरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तारिक हामदी को मेडल जीतने और कराटे में उनकी नुमायाँ सलाहियतों पर मुबारकबाद दी और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में मज़ीद बड़े टाइटल अपने नाम करेंगे। वली अहद से मुलाकात पर तारिक हामदी ने खुशी का इजहार किया और कहा कि तमाम एथलीट्स, ख़ुसूसन जिनकी कराटे में दिलचस्पी है, उनकी सपोर्ट रही है, जिससे उन्हें आलमी सतह के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तहरीक मिलती है। मुलाकात में सऊदी वज़ीर स्पोर्ट्स और सऊदी अरेबियन ओलंपिक्स कमेटी के सदर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की अल फैसल भी मौजूद थे। टेलीकॉम कंपनी ज़ैन में कॉर्पोरेट डायरेक्टर शुदा अल-दहाश टेलीकॉम कंपनी ज़ैन के SA में कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्टर हैं और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में 19 साल से ज़्यादा का पेशा वाराना तजर्बा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक पिछले साल वो अबवाब एंड कंपनी में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भी काम करती हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2015 में योगा टीचर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया और उनका कहना था कि वो योगा के लिए उनका जज्बा उसके कैरियर के दीगर पहलुओं के साथ साथ चलता है। 2016 में वो ज़ोहरा ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन की CEO थीं और 2 साल से ज़्यादा अरसे तक इस ओहदे पर फायद रहीं। शुदा अल-दहाश ने कई लाइसेंस और सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। वो एक मुसद्दक़ा कारोबारी तज़किया की माहिर, योगा लाइसेंस रजिस्ट्री का एक हिस्सा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं। वो 2009 से ज़ोहरा ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन में रज़ाकार हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।